आइए हम लोग जो अगले वाला वीडियो में हम लोग बात किए थे 6 लगा 7 लगा 8 लगा, इन्हें बड़े लगा का नेट कैसे बनता है और आगे चलकर हम लोग कहाँ कहाँ पर उसको उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है और किस टाइप का नेट को हम लोग, जैसे बहुत ऐसे भाई लोग कॉल करके बताए भी कि हमें डैम और खदान में मछली पकड़ना है। तो मैंने सजेशन दिया कि अगर आप डैम में और खदान में अगर मछली पकड़ना है तो सबसे पहले आपको जो डीप है, जो गड्ढा है, आपको गड्ढा को सबसे पहले आपको जानना होगा कितना गड्ढा है, चाहे 100 फीट 150 फीट 200 फीट, उस टाइप का जाल हम बनाएंगे। उस टाइप का आप कमेंट करके जरूर बोलिए कि आपको कितना फीट का नेट चाहिए। ठीक है, आप अगर 100 फीट का नेट चाहिए तो 100 फीट में बना कर दूंगा। ठीक है, आपका नीचे तक गिरेगा ये मेरा गारंटी है, नीचे गिरेगा ये मेरा गारंटी है। आप ऊंचाई से लेकर नीचे तक, चाहे 100 फीट का गड्ढा हो चाहे 200 फीट का गड्ढा हो। बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बनाते हैं नेट, क्या करते हैं कि उड़ा वाला जाल जिसको बोलते हैं, उड़ा वाला जाल बनाते हैं। उड़ा वाला जाल में कभी भी नीचे नहीं गिरता है, बहुत फायदा है, तालाब में गिर जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं गिरता है, गिरता है, तालाब में गिरता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हवा दिया, हवा चला तो आपका नेट गिरेगा नहीं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं किस टाइप का नेट बनाएंगे जो कि हवा के बाद भी, चाहे पानी बह रहा हो या हवा से जो हिलकता जिसको बोलते हैं, ढेव जिसको बोलते हैं, उसमें भी मेरा जो हम नेट बनाएंगे उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हम नाव से जो नेट चला ये करते हैं, नेट जो लगाते हैं नदी में या समुद्र में, हम देखते हैं, प्राय देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसमें उसे ये वाला नेट डाला जाता है। मछली वास्तव में लगता है, फंसता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं फंसता है, लेकिन मेरा वाला नेट में ये यूनिक है। ठीक है, ये आज तक किसी ने ऐसा नेट नहीं बनाया है जो मैं बना के दूंगा। नेट नीचे कांठी 100 फीट का, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि आपको 2 जन यानी कि 2 आदमी चाहिए। चाहे आप नाव से गिरा रहे हो, चाहे आप ट्यूब से गिरा रहे हो, चाहे आप छोटा बोट से, जैसा भी हो आप अपना तरीका से गिरा रहे हो, तो 2 आदमी चाहिए उसमें। क्योंकि लंबा वाला जाल के लिए 2 आदमी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक साइड में पकड़ना होगा, एक माने कांठी में, जो मिट्टी का कांठी हुआ, जला हुआ मिट्टी का कांठी में पकड़ना होगा, एक जन पोही की तरफ, यानी कि जहां पर, और एक छोर पर। ठीक है, 2 छोर, वो लगभग 100 फीट का, 200 फीट का भी मैं बना कर दूंगा। 200 फीट तक आप आराम से उसको 200 फीट तक गड्ढा तक में आराम से आप नीचे तक आपका गिरेगा। ठीक है, आप जैसे गिराए तुरंत नीचे, क्योंकि 16 वाला जाल में क्या है, 16 वाला जाल में आपका नीचे तक आपका पहुंचता नहीं है। ठीक है, नीचे तक नहीं पहुंचता है 16 वाला गेहूं में, लेकिन मेरा वाला ऐसा नेट है जो नीचे तक तुरंत पहुंच जाएगा 1 सेकंड में, यानी मान के चले 5 सेकंड में आपका नीचे उतरना ही है, चाहे जितना भी मछली हो। बड़ा मछली, बड़ा से बड़ा 8 लगा 10 लगा का, तो आप मालूम है कितना बड़ा मछली लगेगा, कम से कम 2 किलो 3 किलो 5 किलो 7 किलो 10 किलो 25 किलो 30 किलो का मछली फंसेगा। ठीक है, उससे ज्यादा लगा चाहिए, चाहे 16 लगा 24 लगा। ठीक है, उसके लिए सूता का, रेशम सूता का जाल होना चाहिए। रेशम सूता का भी जाल मैंने बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेशम सूता दिख रहा है, ठीक है, ये सब रेशम सूता है, इससे बनता है। ये जो सूता है ये जो सूता है, इससे आपका 24 लगा का बनता है। ठीक है, 24 लगा में आपका कम से कम 24 लगा में
24 लगा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 लगा में क्या है, कम से कम एक 24 लगा में एक मुंडी पार होना चाहिए, मुंडी का हिसाब से यानी 24 लगा होता है। ठीक है, 24 लगा ये वाला नेट से जो 24 लगा बनता है, इसमें बड़ा से बड़ा मछली आपका आराम से रुक जाता है, क्योंकि अगर 24 लगा का 24 लगा बनाते हैं और अगर आपका नेट करंट वाला होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका मछली नहीं फंसने का, माने फंस तो जाता है लेकिन उसको जल्दी तोड़ने का वो काम करता है, फट जाता है, क्योंकि ये वाला जो धागा होता है यानी कि रेशम वाला, इससे क्या होता है जितना भी बड़ा मछली लगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 25 किलो का हो या 30 किलो का हो, कोई असुविधा नहीं है। इसमें बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन टाइम लगता है इसमें, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया बनता है, बहुत मजबूत, क्योंकि इसका जो रस्सा है, इसका जो रस्सा बहुत मजबूत है। इसलिए आगे चलकर मैं इसका भी नेट दिखाऊंगा, इसका भी नेट में बना के दिखाऊंगा इस टाइप का, कम से कम इतना लगभग इतना साइज का 24 लगा 32 लगा, अब जितना भी 25 किलो 30 किलो मछली पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, और एक चीज, आज मैं और एक वीडियो आपको दूंगा, कुछ देर के बाद मेरा और एक वीडियो आ रहा है जो मछली कैसे पकड़ा जाता है इतना गड्ढा में, ठीक है, नदी से डायरेक्ट लाइव में दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। और नदी में कैसे मछली पकड़ा जाता है, छोटा से छोटा मछली, बड़ा से बड़ा मछली कैसे पकड़ा जाता है, मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आगे चलकर मैं आपको वही लंबा वाला आपको नेट अभी दिखा रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं है, ये ज्यादा ऊंचाई नहीं है, जो ये वाला खड़ाई वाला जिसको बोलते हैं, खड़ाई ज्यादा नहीं है, लगभग 15 फीट आसपास है। और उससे बड़ा नेट मैं अभी बना रहा हूँ, उसको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला देखिए नेट, ये मैं बना रहा हूँ अभी, इसको लगभग आधा अधूरा हुआ है, अभी तैयार, ये कम से कम 15 हाथ यानी कि 15 और 7 21 21 फीट का ये नेट है, 21 फीट नेट। आप इसको, ये आपका 4 4.5 लगा का है, यानी 4 और थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक आएगा। आप देख सकते हैं 4 लगा और थोड़ा सा बच रहा है जगह, ठीक है, यानी 4.5 लगा मान के चलिए। ये देखिए कितना लंबा बन रहा है, यानी खड़ाई जो मैंने बोल रहा था, ये खड़ाई जो बन रहा है इतना ज्यादा, देखिए ये देखिए, ये देखिए, और इसमें बांधा हुआ है, इसमें भी देख रहे हैं इतना, और ये 2 पल्ला में है, और इस ये देखिए इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, अभी और भी है। ये देखिए अभी मैं इसको काठी बांध रहा हूँ, या जितना भी गड्ढा में गिर रही है कोई टेंशन नहीं किसी तरह का, क्योंकि इसमें मछली फंसना तय है, कोई दो मत नहीं है। उसके बाद आपको तो आपने बार बार वही चीज बोले थे कि मोटा जाल, यानी कि कम से कम, बहुत सारे भाई ऐसे कॉल करके मेरे को बताए कि 4 लगा का नेट, कड़ा वाला नेट दिखाइए, जो मजबूत वाला होना चाहिए, मछली कम से कम आधा किलो 1 किलो का फंसे, लेकिन तोड़े ना, उस टाइप का जाल चाहिए। मेरे पास 2.5 हाथ का जाल है, खड़ाई 2.5 हाथ, ये 2.5 हाथ 2.5 हाथ, इसमें काठी है, इसमें पुई है, ठीक है, इसमें देखिए मजबूती, इस तरह का मजबूती, इस तरह का, इसमें किसी तरह का मछली में कोई असुविधा नहीं है, कहीं पर भी आराम आराम से गिरा सकते हैं और पकड़ सकते हैं। छोटा छोटा तालाब में, ये छोटा छोटा तालाब के लिए बनाया गया है इसको। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं एक 2 लगा वाला, जो खड़ाई लंबाई लंबाई काफी है, कम से कम 200 हाथ यानी 250 300 फीट का नेट है, जितना भी बड़ा नदी हो और जितना भी बड़ा तालाब हो उसमें फिट बैठता है, कोई असुविधा नहीं है। वो लंबाई जाल मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
तो चलिए इसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये लंबाई देखिए, लंबाई काफी है और इसको अभी काठी बांधा जा रहा है। इतना दूर तक हो गया है, इतना लगभग हो गया है। अभी इसको मैं बना रहा हूँ और इसका जो लंबाई है लंबाई है काफी है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए लंबाई काफी है, तो इसको बनाने में काफी समय लगता है और काफी समय लगता है। इसको बनाने में तकलीफ भी थोड़ा सा है, इसलिए हर कोई बना नहीं पाता है। इसको बनाने में काफी तकलीफ है और एक्चुअली में पीठ सब दर्द करने लगता है ज्यादा बनाएंगे तो। हम तो दिन भर ऐसे बना लेते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और इसको बनाने में वास्तव में थोड़ा सा समय और तकलीफ भी है, इसलिए सब कोई नहीं बनाते हैं इसको। क्योंकि ये जो बनावटी है ये आपको बाजार में नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार वाला जो मिलता है बहुत ही थोड़ा सा उटपटंग टाइप का बनाता है। ये हम लोगों का जो बना लेते हैं इसमें क्या है कि आपको बहुत ही शानदार ये से मिलता है, ठीक है। उससे तो हम लोग और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेट को हम लोग बना लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आता है वैसे वैसे हम लोग नेट को बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई फोन कॉल करके कमेंट करके बोलते भी हैं कि 6 लगा, 7 लगा, 8 लगा, 12 लगा का हम लोग को जाल बना के कुरियर कर दीजिए। तो मैं भाई सबको, सभी साथियों को मैं बोलना चाहूंगा कि कुरियर भी हो जाएगा, सारा चीज होगा। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वो सब आप ऑर्डर दीजिएगा फिर बनेगा तब कुरियर होगा, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि हर एक प्रकार का आदमी का हर एक प्रकार का मांग होता है। क्योंकि कोई तो बोलते हैं कि खदान में पकड़ना है, कोई बोल रहे हैं हम लोग को तालाब में पकड़ना है, कोई बोल रहे हैं समुद्रों में पकड़ना है, कोई बोल रहे हैं नदी में पकड़ना है। तो बड़ी मुश्किल होता है कि अलग अलग प्रकार का। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन वो सब बन जाता है। इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।